ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री सफिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स को? 2 डिग्री सफिक्स। एक चार्ट बनाने जा रहे हैं, उस चार्ट में बात करेंगे। आप लोगों ने क्लास 10th में 4-5 फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे। एक जैसा आपने पढ़ा होगा एल्कोहल, एक एल्डिहाइड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक आपका कीटोन। 4 पढ़े हैं। क्या कोई और भी पढ़े हैं? एक मैंने जो बच्चे मुझसे पढ़े थे तो मैंने ईथर पढ़ाया था और पढ़ाया था एस्टर पढ़ाया था। ठीक है, अब उनका हम थोड़ा सा ब्रॉड बात करेंगे उनके बारे में। और आइए देखते हैं, एक टेबल बना रहा हूं मैं, मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे। 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में है हमारा क्लास ऑफ ओसी। ओसी बोले तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा मैं बोल भी रहा हूं, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, FUNCTIONAL, फंक्शनल ग्रुप, GROUP ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तीसरा आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। ये 3 कॉलम की हम लोग बनाने आ रहे हैं टेबल। सबसे पहले उन फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग 10th में पढ़ के आए। नंबर 1 पहला है हमारा एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो मेरा हमारा क्लास है वो कौन सा हमारा? एल्कोहल हमारा क्या है? क्लास अजय। ठीक है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा होता है? OH। OH क्या होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप? एल्कोहल। कल तक ये टेबल याद हो जाए। कल जब आप आएंगे सुबह 9 बजे तो आपको ये टेबल याद हो जाए। ठीक है, ये टेबल कल सुबह 9 बजे जब तक संडे आएंगे तब तक आपको आना। किस लिए आना है? क्योंकि सिलेबस बहुत है, नहीं हो पाएगा, अभी बता दें। एल्कोहल के एंड में जो सेकेंडरी सफिक्स लगता है वो क्या लगता है? ऑल। OL क्या होता है? ऑल। ऑल से पहले मैंने बच्चों क्या लगाया? डंडा। इसको डंडा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड। ठीक है, ये OH से पहले क्या लगाया मैंने? ये बॉन्ड। यानी कि बॉन्ड बता रहा है कि ये किसी न किसी ग्रुप से अटैच होगा। हो सकता है कार्बन से अटैच हो सकता है किसी और फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, मतलब अटैच होगा। ठीक है, नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप कौन सा पसंद है बताओ एल्कोहल के बाद? एल्डिहाइड। मैंने लिखा बच्चों एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है बच्चों? CHO। ये C लिखा और लिखा मैंने HO, CHO। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। मुझे बताओ क्या यहाँ पे आपको कार्बन की 4 वैलेंसी दिखाई दे रही है या नहीं? नहीं दे रही है। आई देखने की कोशिश करते हैं, बोर्ड पे देखें। और इस CHO को और कैसे लिखा जा सकता है? ये तो लिखा बच्चों मैंने C, ये लगाया मैंने डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। अब बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 1 2 3, यानी कि एक बॉन्ड और आएगा, कितनी होगी? 4। यानी कि ये बता रहा है कि CHO को हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं और हम CHO को ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको खुद ब खुद याद रखना है कि CHO में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? हमारा डबल बॉन्ड होता है। ये आपको खुद याद रखना है। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। हर जगह अगर 4 नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका ही गलत है। आप खुद चेक कीजिए कि किस तरीके से कार्बन की वैलेंसी 4 हो। ये CHO से पहले बॉन्ड लगने का मतलब क्या कि ये भी किसी न किसी ग्रुप से अटैच होगा। और CHO के एंड में जो 2 डिग्री सफिक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? अल। यहाँ पे लगा दूंगा मैं AL, अल। ठीक है, तीसरा फंक्शनल ग्रुप बच्चों मैं लेने आ रहा हूँ कीटोन। कौन सा ले आना है? कीटोन। कीटोन किसी को याद है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बॉन्ड CO। नहीं बेटा ये बिल्कुल भी नहीं होता। शाबाश, मुझे पता आप सब बहुत होशियार बच्चे हैं और भूलने की आपको बीमारी है, कोई बात नहीं। कीटोन होता है, हाँ शाबाश, C डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं कीटोन। मुझे बताइए कार्बन की वैलेंसी ध्रुव फिलहाल कितनी है यहाँ पर? 2। तो यानी कि एक बॉन्ड यहाँ आएगा 3 और एक बॉन्ड यहाँ आएगा 4, वही 4। यानी कि ये बता रहा है कि इस कार्बन से इधर भी कोई ग्रुप अटैच होगा और इधर भी कोई ना कोई ग्रुप अटैच होगा। और कैसे लिखा जा सकता है ऐसे? और मैं लिखा बच्चों ऐसे C डबल बॉन्ड 2 हटा के लिख दिया मैंने। कार्बन की वैलेंसी 2 है, 1 2 और ये 3 और आपकी 4। ठीक है, और कैसे लिख सकता हूँ? और सिंपली ऐसे लिख सकते हो CO। कार्बन की वैलेंसी 1 2 फिलहाल 3 4। कैसे भी तीनों में से किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है। आपको खुद पहचानना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा ये कीटोन। और कीटोन के एंड में क्या लगता है बच्चों? ONE, ओन। 1 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ओन। ठीक है, नंबर 4 नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है क्लास 10th वाला, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों जल्दी तो नहीं करो, जल्दी करोगे? नहीं सर। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप लोगों को लगे कि मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? COOH। क्या किसी को यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 दिख रही है?
नहीं दिख रही, नहीं आई देखने की कोशिश करते हैं। और कैसे लिख सकते हैं इसे? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। कार्बन की वैलेंसी फिलहाल कितनी है? 1 2 3। और यहाँ पे क्या लगा आपका एक बॉन्ड, हो गई 4। अंशिका बेटा कौन सा फंक्शन ग्रुप है? पक्का? रितिका कौन सा फंक्शन ग्रुप है? जो आवाज नहीं आ रही कीटोन है, शाबाश। और ये कौन सा है? कौन सा है? एल्कोहल, शाबाश। ये कौन सा है? एल्कोहल। ठीक है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है गणेश? कार्बोक्सिलिक एसिड। आयुष कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे बच्चों ऐसा मत करना बोले सर ये तो हो गया कीटोन और ये हो गया तुम्हारा एल्कोहल। ये पूरा का पूरा एक ही है, COH। इसे क्या कहते हैं पलक? कार्बोक्सिलिक एसिड। मारा है किसी ने? क्या नहीं मारा है ना? तो बताओ इसके एंड में क्या लगता है? बताओ भाई इसके एंड में क्या लगता है? राज ठाकुर क्या लगता है इसके एंड में? ओइक एसिड। तुम 10th किया नहीं? शाबाश। इसके एंड में लगता है ओइक एसिड। कल सुबह 9 बजे तक याद हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है COH। इससे कोई भी कीटोन और अल्कोहल नहीं पड़ेगा, अलग अलग। ये पूरा कंबाइन एक है COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद आता है बिशप नंबर 5। बताओ कौन सा फंक्शन ग्रुप पसंद है तुम्हें? हाँ ईथर। तो बाद में लेंगे ईथर, रेस्ट बाद में लेंगे। पहले हमने जो टेबल बनाने जा रहे हैं, आज ये टेबल जो हमारी सेकेंडरी सफिक्स की आज हमारी सरल वाली टेबल है। कल आएंगे हम आसान, तो उसके बाद पहुंचेंगे इजी। ठीक है, आज सरल वाली की बात करेंगे। नेक्स्ट नंबर 5 फंक्शन ग्रुप है हमारा एसिड हैलाइड ग्रुप। बच्चों एसिड हैलाइड ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप को शॉर्ट में मैं GP लिखता हूँ, आप पूरा लिखेंगे GROUP। अब यहाँ से 11th क्लास शुरू होता है एसिड हैलाइड ग्रुप से, इसलिए लिखने से ज़्यादा पहले बोर्ड पे ध्यान दें। लिखने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दूँगा बाद में। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दें। यहाँ तक आपने बचपन से जानते हैं, यहाँ से नया फंक्शन ग्रुप शुरू होता है। यहाँ से गलतियाँ शुरू होती हैं, यहाँ से पहचानना मुश्किल होता है फंक्शन ग्रुप को, इसीलिए ध्यान से देखें। एसिड हैलाइड, मुझे बताओ हैलाइड क्या होता है? पहले जो हैलोजन होते हैं हमारे क्या होते हैं? हैलाइड। जो एसिड हैलाइड फंक्शन ग्रुप होता है ना बच्चों, वो होता है हमारा COX। क्या होता है? COX। यहाँ पे क्या लगा दूंगा? बॉन्ड। अब तुम्हें कार्बन की वैलेंसी क्या 4 दिख रही है बच्चों? नहीं दिख रही ना? तो इसे ओपन करके लिखेंगे किस तरीके से? और C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड X। वैलेंसी कितनी है? 1 2 3 और ये क्या आएगा आपका बॉन्ड? क्या आ गया? 4। तो अब किसी को ये नहीं लेना चाहिए सर ये तो है कीटोन। कीटोन लग रहा है क्या? C डबल बॉन्ड लग रहा है कीटोन, बट कीटोन के साथ में ही क्या लगा हुआ है हमारा? ये हैलोजन। तो ये नया फंक्शन ग्रुप हो जाता है, इसे कहते हैं एसिड हैलाइड ग्रुप। तो बड़ा मुश्किल होता है पहचानना कि यार ये एसिड हैलाइड है या कीटोन है। तो कैसे पहचानोगे? जब तुम्हें एग्जैक्टली याद होगा कि COX है, यानी कि CO के पैरेलली क्या लगा हुआ आपका? हैलोजन लगा हो, तो समझ लेंगे वो कौन सा फंक्शन ग्रुप है हमारा? एसिड हैलाइड ग्रुप है। ये पीछा नहीं छोड़ेगा 12th तक तुम्हारा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये 12th क्लास में, बहुत ही ज्यादा। एसिड हैलाइड ग्रुप, इसके एंड में जो सेकेंडरी सफिक्स लगता है उसका नाम होता है ऑयल हैलाइड। ऑयल HALID हैलाइड, ऑयल हैलाइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर X इक्वल्स टू क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन। कोई चारों में से कोई भी हैलोजन हो सकता है। ठीक है, समझ? ठीक है, ठीक। तो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप आया? मनी कौन सा है ये? एसिड हैलाइड ग्रुप। इसके एंड में क्या लगता है? बोली ऑयल हैलाइड। कि कल सुबह तक याद हो जाए, बता दे रहा हूँ मैं। कल इन सारे फंक्शन ग्रुप पे मैं बेस क्वेश्चंस करवाऊंगा। नंबर 6 फंक्शन ग्रुप। इसके बाद आता है हमारा एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, अमाइड पता है किसी को? सुना है कभी? अच्छा, अमीन सुना है? अमीन, अमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, अमीन कह रहा हूँ, अमीन। पता है किसी को अमीन फंक्शन ग्रुप? शाबाश, खूब बात। आइए एसिड अमाइड की बात करते हैं। एसिड अमाइड फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है बच्चों? CONH2। कौन सा होता है? CONH2। क्या किसी को डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? सॉरी, कार्बन की वैलेंसी 4 दिखाई दे रही है? नहीं दे रही ना? आइए 4 बनाने की कोशिश करते हैं। और कैसे लिखूंगा मैं? C डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड NH2। अब वैलेंसी कितनी कार्बन की 1 2 3 और ये क्या जाएगा आपका बॉन्ड, ये कितनी हो गई आपकी 4। तो CONH2 जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसे कहते हैं बच्चों एसिड अमाइड, और इसके एंड में जो 2 डिग्री सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, आप बताएं। अमाइड। क्या लगता है, AMID अमाइड। अब बोर्ड पे ऊपर लिखूंगा, नोट कर लीजिए। इधर आ जाओ, इधर से दिखिएगा साफ। पेपर आज खत्म होगा, आज तो एसिड अमाइड, ठीक है। रब कर दो बेटा, ऊपर वाले रब कर दो, ऊपर वाले। सिक्स के बाद आता है नंबर 7। नंबर 7 है बच्चों हमारा अमीन। अमीन नहीं है, क्या है, अमीन। अमीन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा, NH2। NH2 को बच्चों क्या बोलते हैं, अमीन। और अमीन फंक्शनल ग्रुप के एंड में जो हमारा 2 डिग्री सफिक्स लगता है वो भी वही होता है, अमीन। क्या लगेगा, अमीन के एंड में अमीन ही लगता है। दिख रहा है दोस्तों, पहुंचे यहाँ जी, बताएं जी। ठीक है, ठीक है, ये बॉन्ड तो बीवी तुम सब लड़ लेंगे। बना खिला क्या बात, सबको आती वो थोड़ी अलग बात है कि चल जाएगा। मैं अपने सारा खाना बना टोटल खाना बना। चल दावत मेरी लड़की की शादी है, दावत हाँ, ये हो सकता है कि दावत दे देंगे, दावत की टेंशन, दावत दे ऐसे थोड़ा क्या करते हैं, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फ्यूचर में दे देंगे, इस साल दे देंगे, इस साल किसी भी जिस दिन सारे बच्चे आएंगे, जिस दिन सारे बच्चे आएंगे उस दिन डिसाइड कर लेंगे कल क्या खाओगे, ठीक है। तो पैसे दे देंगे और लेके आए, मैं ले आऊँगा लेने, तुम सोचो कि मैं बाइक लेके जाऊँगा, पैसे दे दूँगा मैं, अपने आप ले जाऊँगा, फिर साल ऐसे नहीं, मैं टीचर डे पे दी किसने पार्टी, अरे जब टीचर डे पे पार्टी नहीं मिली तो चले जाते तो नहीं। लास्ट नंबर 8 आपका पार्टी वाले हैं रिकॉर्ड की होगी तो बात नेक्स्ट है, केवल लड़के और लड़के ना बोले, ट्रांसजेंडर बोल सकता है। नेक्स्ट है थायो एल्कोहल। क्या है, थायो। मुझे कोई भी बताए कि थायो ग्रुप क्या होता है, थायो ग्रुप सल्फर ग्रुप को बोलते हैं थायो। कि क्या है, थायो एल्कोहल। एल्कोहल याद है तुम्हें, कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है पहला वाला, OH। O की जगह S लगा दो बस, तो क्या जाएगा हमारा SH। तो जो SH फंक्शन ग्रुप होता है इसे कहते हैं थायो एल्कोहल। इसके एंड में जो 2 डिग्री सफिक्स लगता है वो बच्चों होता है थाइयोल। क्या होता है, थाइयोल, THIOL, थाइयोल। आज के हमारे 8 फंक्शन ग्रुप कंप्लीट हुए और अब मैं इसको बोर्ड को रब करने जा रहा हूँ। और भी है सर, नहीं और तो बाद में आएंगे, सरल वाले ना, ठीक है। अमीन में ऐसे नहीं है, हाँ ये अमीन, हाँ ये अमीन लिख सकते हो, अमीन से अमीन करके लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा अमाइड और अमीन के बारे में डिटेल में बता दूंगा। अमाइड और अमीन, अमाइड आया था एसिड अमाइड CONH2 और ये अमीन आया हमारा NH2, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे।
नीचे रख कर दो बोर्ड सारा, लिख लिया सबने, सब लिख लिया। पहले हम बेटा बोर्ड पे देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद आखिर में नोट करेंगे। ये फंक्शन हमारी टेबल मैंने अभी डिजाइन कर दी है। मैं बात कर रहा हूँ अमाइड और अमीन के बारे में बात करूँ। इससे पहले मैं अमाइड और अमीन के बारे में बात करूँ, कल मैंने एल्काइल के बारे में कुछ बताया था। एल्काइल याद है किसी को? एल्काइल कौन सा ग्रुप होता था एल्काइल? एक सेकंड प्लीज वेट फॉर पहले। हाँ बताएं शिवांग। ना बोले ना बोलो जल्दी बोल। ट्रिपल बॉन्ड ना ना बता। ट्रिपल बॉन्ड क्या? क्या ट्रिपल बॉन्ड क्या? बिल्कुल गलत। मेरा नाम भी तुम्हें नहीं याद रहा। मैंने बताया था जो 800 है इसे क्या कहते थे? एल्काइल ग्रुप। इतनी बेइज्जती मत करो साल की। एल्काइल ग्रुप है ये, ठीक है? चलो छोड़ो। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या था? CnH2+2। एन की जगह 1 लगवाओ यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? CH4। यानी CH4 का कल हम लोगों ने आयोडीन नोमेनक्लेचर सीखा था। क्या नाम था इसका? मीथेन। क्या नाम था? मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन खा लेते हैं बच्चों। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। एन की जगह मैंने 1 लगाया हुआ तो मेरे पास मीथेन आ गया। अजय ध्यान से देखिए, यहाँ से H खा लेंगे तो क्या बचेगा? CH3। ये बचा मेरे पास CH3 और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी बच्चों कितनी हो रही है? 4 हो रही है। कितनी है? 3। यानी कि क्या आएगा? बॉन्ड आएगा। यानी जब किसी एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन खा लेते हैं तो ये जो कंपाउंड बना इसे क्या कहते हैं? एल्काइल। तो बताया था एल्काइल। और एल्काइल में एक कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। जनरली इस एल्काइल को इसके मिथाइल को कहते हैं हम लोग एल्काइल कहते हैं। और ये मीथेन हमारा क्या किसका जनरल फॉर्मूला है? ये एल्केन का। तो हमें क्या पता चला? जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन खा लेते हैं तो क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है। और एल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। कल बताया था CnH2n+1। आप यहाँ पे n की जगह 1 लगाएंगे तो ये CH3 आ जाएगा अपने आप, ठीक है? फर्दर एक और H खा लेते हैं, खा लोगे? एक H खा लेंगे तो बच्चों बताओ क्या बचेगा? CH2। कार्बन की वैलेंसी कितनी है यहाँ पर? अक्षर 2। कितने बॉन्ड आएंगे? 3 4, 2 बॉन्ड आ गए। किसी एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन खाते हैं तो क्या बनता है? हमारा एल्काइल। और एक और जब हाइड्रोजन खा लेते हैं तो ये जो CH2 बना इसे बच्चों कहते हैं एल्काइलीन। क्या कहते हैं? एल्काइलीन कहते हैं। और इस एल्काइलीन में क्योंकि एक कार्बन है और एक कार्बन से होता है मैथ, तो राइमिंग तो करो जरा। मिथाइलीन। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइलीन। क्लास 12th में पहले दिन पूछूंगा तुमसे मैं CH2 क्या होता है। क्लास 12th में जिस दिन स्टार्ट करेंगे पहले दिन पूछूंगा CH2 क्या होता है। और मुझे पता नहीं बताओगे, मुझे फिर से ये बात बतानी पड़ेगी, ठीक है? तो किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन खाते तो क्या बनता है? एल्काइल। और एल्काइल में से एक हाइड्रोजन खाते तो क्या बनता है हमारा? एल्काइलीन। एल्काइलीन का नाम क्या है? क्योंकि एक कार्बन से होता है मैथ, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइलीन। ये एक हमारी जनरल बात है, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम लोग अमाइड की। मुझे बताया अमाइड फंक्शन ग्रुप कौन सा था? CONH2। कौन सा था? CONH2। क्या? अच्छा आप लोग कभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जानते हो क्या? ये रख लो ऊपर वाला, ये रख नोट कर लिया? नीचे का कोई बच्चे नई चीज सीखने जा रहे हैं, बिल्कुल नई चीज है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है? प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री, टर्शरी यानी कि 3 डिग्री, ठीक है? अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में अगर आप एल्कोहल लगा दोगे तो वो हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल। एल्कोहल यानी कि OH लगा दो। अगर इसमें तुम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में एल्डिहाइड लगा दोगे तो हो जाएगा प्राइमरी एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्डिहाइड, टर्शरी एल्डिहाइड। जो भी फंक्शन लगा दोगे उसको लास्ट में वो जोड़ दो, ठीक है? अगर मान लो मैं बात कर लूँ प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूँ COS तो हो जाएगा प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी कार्बोक्सिलिक एसिड, टर्शरी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? आइए समझते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी होता क्या है, ठीक है? बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। ये कार्बन एटम हमारा, इधर से स्टार्ट करते हैं।
कोई क्वेश्चन लेके बोर्ड पे देखें। ये कार्बन हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप पसंद है? चलो फंक्शनल ग्रुप बताओ। एल्कोहल। एल्कोहल यानी सही है, केमिस्ट्री वाले बच्चे एल्कोहल पसंद होगा यार। OH जिस कार्बन से अटैच है, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना। OH जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है अभी? मैं कार्बन वैलेंसी कितनी थी बच्चों? 4। अभी कितनी फिलहाल? 1 2 3 4। यहाँ पे लगाया मैंने एक CH3, यहाँ पे लगाया मैंने एक CH3, यहाँ पे लगाया मैंने एक CH3। फिर से सुनो, OH जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 3 से अटैच, 1 2 3। तो OH जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री। तो हो जाएगा 3 डिग्री। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल। तो हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं? और टर्शरी। टर्शरी की स्पेलिंग होती है TERTIARY, टर्शरी एल्कोहल। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं एल्कोहल की जगह OH की जगह मैं यहाँ पे हेलोजन लगा दूं, तो वो क्या हो जाता है? टर्शरी हैलाइड हो जाता। क्या हो जाता है? टर्शरी हैलाइड। दूसरा अगर मतलब कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पे अमाइड लगा दो तो क्या जाएगा? टर्शरी अमाइड। अमीन लगा दो टर्शरी अमीन। कार्बोक्सिलिक एसिड टर्शरी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा दोगे वो हो जाएगा। टर्शरी का मतलब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, वो 3 कार्बन से अटैच है, तो वो कौन सा जाएगा? टर्शरी। और सेकेंडरी की बात करें, OH जिस कार्बन से अटैच है, अब चेक करके बताएंगे ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, मुझे चेक करके बताएंगे आप लोग। 2 से। OH जिस कार्बन से अटैच है, ये कितने कार्बन से? 2 से। तो कौन सा जाएगा ये? 2 डिग्री एल्कोहल। बोले तो सेकेंडरी। तो लिख लो तो सेकेंडरी। मैं लिख रहा हूं सेकेंडरी। आ इधर आओ फिर से। OH जिस कार्बन से अटैच है, वो बताओ कितने कार्बन से अटैच है? OH जिस कार्बन से अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है? 1 से। तो कौन सा जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी है। पूछूंगा मैं, भूल मत जाना। अब बच्चों बताओ, OH जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक भी से अटैच नहीं। तो कौन सा एल्कोहल होगा? एल्कोहल ही रहेगा। ये एल्कोहल ही नहीं होगा। एल्कोहल ही रहेगा। एल्कोहल ही रहेगा। कोई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा नहीं। हाँ? 0 डिग्री। हाँ? ये तो पहले तो 0 डिग्री नहीं होगा। 1 डिग्री। ये भी कौन सा होता हमारा? 1 डिग्री एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल की 2 पहचान। क्या पहचान? या तो OH जिस कार्बन से अटैच हो, या तो 1 कार्बन से अटैच हो तो 1 डिग्री, या फिर OH जिस कार्बन से अटैच हो वो नन कार्बन से अटैच हो। किससे? नन। या तो 1 या फिर नन, तो वो क्या कहलाता है? 1 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। और 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, 3 से अटैच है तो 3 डिग्री। ठीक है, ये बात अमीन और अमाइड को छोड़ के बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप पे लागू है। इसको छोड़ के अमीन और अमाइड को छोड़। ठीक है, आइए बात करते हैं। समझ में आ गया? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लिख लियो। मैं फिर अपनी कर रहा हूँ, अभी रफ नहीं कर रहा हूँ। अब बात करेंगे अमाइड की। पहले ये लिखोगे आप, फिर ये लिखोगे, उसके बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ। अमाइड के बारे में बताओ। मुझे बताओ अमाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा बताया था? CONH2 बताया था। ध्यान से देखेंगे, C डबल बॉन्ड 2 और सिंगल बॉन्ड NH2। कार्बन की वैलेंसी बच्चों 4 हो रही है नहीं? अक्षर ये देख ले, बाद में क्या आएगा क्या होगा। CONH2। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। ये अमाइड है श्योर। CONH2 दिखाई दे रहा है, अमाइड है। ठीक है, NH ये CONH2 फंक्शनल ग्रुप है। ये किस, अगर मान लो यहाँ पे मैं अगर CH3 लगा दूं तो कैसे बताओगे? हम यहाँ पे क्या देखते थे? OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है। यहाँ पे CONH2 जिस कार्बन से अटैच है कितने कार्बन से अटैच है? एक भी कार्बन से अटैच नहीं। CONH2 ये फंक्शनल ग्रुप है। ये किसकी जगह आया? OH की जगह। किसकी जगह आया? OH की जगह आया नहीं? OH की जगह। ठीक है, तो CONH2 जिस कार्बन से अटैच है एक भी कार्बन अटैच नहीं है। NH का ये H H H 3 H लगे लगे, एक है नीचे, एक H इधर, एक H इधर, एनीथिंग का ये हाइड्रोजन है नहीं है। तो कौन सा हमारा अमाइड है? ये कोई बात नहीं बेटा। ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, CONH2 लिखा बेटा, ये ऐसे लिख लो CONH2। ठीक है, ये है CONH2। ये एल्कोहल, ये OH जो होता था OH जिस कार्बन अटैच है कितने कार्बन अटैच है? एक भी कार्बन अटैच नहीं, तो 1 डिग्री। ये CONH2 मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, एक CH3 ग्रुप से अटैच कर दिया, तो ये OH की जगह CONH2 ग्रुप है ना। तो CONH2 जिस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है?
नन, कोई कार्बन है क्या? 1 2 3 नहीं है ना, तो ये कौन सा होगा हमारा 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या अमाइन, ठीक हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे यहाँ से CH3 हटा देता हूँ अभी फिलहाल। मैं हो सकता है कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे H भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C6H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल ग्रुप जानते हैं ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, लेप्टाइल, कोई भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, इसमें से हाइड्रोजन खा लेंगे। क्या खा लेंगे बच्चों? देखो बोर्ड पे प्लीज, ये हाइड्रोजन मैंने खा लिया। हाइड्रोजन खा लिया तो क्या बचेगा यहाँ से बताओ? ये C डबल बॉन्ड तो मैं ऐसे रखूंगा, यहाँ पे कह रहे हो NH2 जाएगा, केवल क्या रह जाएगा NH। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है 3, जानते नहीं? पक्का कैसे कैसे नहीं पता है? मुझे पता नहीं होता है, पूछेंगे नहीं। 2 कमा पाई होता है, आउटर मोशन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पाई, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए बैलेंस कितनी -3। ठीक है, प्लस माइनस को ले देना नहीं है, यानी बैलेंस कितनी है 3। ठीक है, लाल नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? एक बॉन्ड तो ये लगा हुआ है, और N और H बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, लगे 2 बॉन्ड, एक बैलेंसी कम है, यानी कि एक बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर गया है, तो यहाँ से H भी तो खा लिया। मुझे बताओ यहाँ वाले नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3 है या नहीं? 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक ये लगा हुआ है बॉन्ड, तो वैलेंसी कितनी है 3। यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? एक हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो रही है, एक इस बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ऊपर क्या लगा मैंने एक बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर ये नाइट्रो एटम, ये बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ से कुछ ना कुछ अटैच होगा। ठीक है, यहाँ भी कार्बन से कुछ ना कुछ अटैच होगा, करके दिखाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल केवल समझ रहे हैं ये हमारा कौन सा अमाइड था? 1 डिग्री अमाइड है। ये हमारा बच्चों कौन सा अमाइड हो जाएगा? 2 डिग्री अमाइड। कौन सा अमाइड हो जाएगा? 2 डिग्री अमाइड। हाँ रिया कुछ कैसा है? कैसे? अभी मैंने बताया था ये जो बात बताई गई है ये अमाइड और अमीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए क्या याद रखेंगे कि जो CONH2 होता है ये होता है हमारा 1 डिग्री अमाइड। जब इसमें से H खा लेते हैं तो क्या बचता है हमारा? CONH। ये क्या होता है हमारा? 2 डिग्री अमाइड। अब ये एक H और बचा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से एक H और खा लेता हूँ मैं, तो क्या रह जाएगा? शिवांग क्या रह जाएगा? सोले CO, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N। कार्बन की वैलेंसी कितनी है फिलहाल? 1। कार्बन की वैलेंसी 1 है। 1 2 3 नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। अर्बन कितनी वैलेंसी? 1। कितने बॉन्ड आएंगे ना? 1 और 1 2 3 हो गए। वो वैलेंसी कौन सा अमाइड? 3 डिग्री अमाइड। कौन सा? 3 डिग्री अमाइड। हाँ कौन सा वाला? पूरा CONH2 बेटा क्या होता है? अमाइड। अमाइड में क्या हमारा CONH2 केवल यही हमारा अमाइड फंक्शन ग्रुप होता है, इसलिए इसको प्राइमरी अमाइड यानी 1 डिग्री अमाइड। इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब हटा दिया, खा लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या रहेगा? CONH रहेगा, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री अमाइड। फिर से जो एक H और बचा था ये भी खा लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री। इतनी सी बात। हाँ H हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया, बाकी जो बैलेंस यहाँ पे जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है इससे कुछ ना कुछ अटैच करेंगे, अटैच करेंगे, करके दिखाऊंगा कल सुबह 9:30। ठीक है, अमाइड नोट कर लो बच्चों, आपके पास 3 मिनट है। लविश गायब हुआ है आज, बाबू अजय गायब हुआ है, कहाँ गए दोनों? सोचिए क्या हुआ? बिल्कुल बेसिक है ये पल्ले नहीं पढ़े तो 12 के पल्ले पढ़ना नहीं तुम्हारे। जान हमारी कहा हो क्या और हम लाएं? तब कर दो। ऊपर जिम्मेदारी अरे साल देख लो था। अभी ये बता तेरी पॉइंट पे आ जाएंगे। जब तक मुझे बता अमीन फंक्शन कौन सा होता है? NH2। स्कूल में अभी क्लास कब से छुट्टी, कब से छुट्टी है? 16 से गई है स्टार्ट।
हमारे फिर थोड़े एक छुट्टी हो जाएगी। थोड़ी थोड़ा तो की तो 19 की होगी। एक बताया सर मंडे से एक दो दिन जाना है फिर से छुट्टी रहेगी। अब तुम्हारा सिलेबस स्कूल में इतनी जल्दी होगा तो पता ही नहीं चलेगा कब सिलेबस होगा, जाएंगे नहीं वैसे क्योंकि IUPAC यहाँ 15 दिन चलेगी, वहाँ पर 2 दिन में खत्म हो जाता है, सॉरी 1 दिन में खत्म हो जाता है, 1 दिन। वहाँ पर तो मुझे बताया जाएगा कुछ नहीं, ले बेटा डायरेक्ट ऐसे करके कंपाउंड लेके जाएंगे, ऐसे करके 1 2 3 4 ये कैसे हुआ है, क्या होता है? हुआ है यहाँ एक रैंकिंग है उसको सब सिखा कहेंगे बताओ IUPAC ने बताओ डायरेक्ट यही है। ऐसा का खत्म हो गया यार। हो गया नोट हो गया। सर इससे कह रहे तुम तो बहुत अच्छे बच्चे थे, तुम फेल कैसे हुए? खेल नहीं बोला उन्होंने सांस भूल गई। नहीं वो बात नहीं कहना कि ऐसा होता है लेकिन कहना मैं अभी रिकॉर्डिंग चल रही है मतलब कोई बच्चों सर तो वो भी बच्चे यहाँ बैठा होता था। पॉज कर बंद कर पॉज कर दे पॉज कर। हाँ कर। भैया बहुत सिलेबस है, बात को समझो। अरे तू सर बात की अमीन कौन सा अमीन है ये? बात तो तुमने कल भी नहीं सुनी थी पूरी हमारी बात, तो कल तुम इम्पोर्टेंट बात बताया तो भी तुम्हारी बातें शुरू हुई, क्योंकि तुम 5 मिनट सुनने के बाद तुम बोर होने लगते हो हमारी बातों से। ये मैंने बहुत बार देखा है, 5 मिनट मैंने कोई बात बताई, मैं तुम्हें डायरेक्ट ज्यादा बताना चाहता हूँ लेकिन तुम लोग सुनना ही चाहते हो, तो अपन अमीन की बात करेंगे। कौन सा अमीन है ये? 1 डिग्री अमीन, बोले तो प्राइमरी मीन। ऑन कर दिया बेटा ऋषभ? ठीक है, इसमें से क्या खा लेंगे? हाइड्रोजन खा लेंगे, तो क्या बचेगा? NH। वैलेंसी कितनी है हाइड्रोजन की फिलहाल? एक है, एक हाइड्रोजन और एक बॉन्ड है, कितनी? 2। क्या आएगा? एक बॉन्ड कहाँ आएगा? इसके ऊपर N के N के ऊपर, तो कौन सा अमीन हो जाएगा ये? 2 डिग्री अमीन। एक और H खा लेंगे, क्या बना तुम्हारा? N। कितने बॉन्ड आएंगे? 2 ऑलरेडी थे, एक और आ गया, कौन सा अमीन? 3 डिग्री अमीन। तो तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन समझ में आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन समझ में आ गया। आगे समझ में क्या? इसे नोट कर लो। हाइड्रोजन ऐसे हटाते हैं मतलब टेस्ट में। ये टेस्ट मतलब माइनस है या बॉन्ड है? ये तो माइनस है, है ना? ये माइनस है, ये बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड है, ये तीनों बॉन्ड है, ये माइनस है। खाने का मतलब क्या है? इसमें खाया है, निकाला है। निकाला है, ठीक है। ये L के ऊपर ये माइनस है। आज बहुत ख्याल में सर वो बॉन्ड नीचे लग सकता है, हाँ वो वाला बॉन्ड नीचे लग सकता है। ये वाला ना? कोई सारी में हाँ, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, 3 बैलेंस होती है, ऊपर से लिंक लगा सकते हो। जैसे कार्बन की बैलेंस 4 होती है बेटा, ठीक है। तुम ऐसे 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 लगा सकते हो, ऐसे में नहीं है 1 2 3 4 ऐसे लगा सकते हो, कैसे डिजाइनिंग में लगा सकते हो, बैलेंस 4 होती है। रूल नंबर 3 है ना, ये रूल नंबर 3 याद कर देना। रूल नंबर 3 लिखिए, लिखिए F 2 डिग्री सफिक्स वहां पर लिख रहे हैं, F लिख रहे हैं नहीं? आवाज है मुंह में नहीं? बताइए मैंने कहा था तो फसीदा बच्चा। F 2 डिग्री सफिक्स starts with vowel, if 2 degree suffix starts with vowel, then terminal, और टर्मिनल के बाद लिखो बच्चों स्मॉल e और बॉक्स में कर लो बंद, बोर्ड पे लिखा मैंने। then terminal और टर्मिनल के बाद लिखो स्मॉल e, बॉक्स में कर लो बंद। then terminal e of the 1 degree suffix, terminal e of the 1 degree suffix will be removed, will be removed, ठीक है। अब आइए फाइनली बात करते हैं, जितने हमने टेबल में 8 फंक्शन ग्रुप्स पढ़े, इनको यूज करते हुए इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये बोर्ड रख कर दो पूरा, कितने एग्जांपल होगा देखा? 6 नंबर 7 और करते हैं मेरे साथ साथ एग्जांपल CH3 CH I C CH3 CH3 CH CL और इनका दूसरा बदल
पहला रूल क्या था? इलेक्शन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का इलेक्शन कीजिए। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन? 4 की। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 किसे दिख रही 5 बताओ कौन है? अरे नहीं बताओ, परेशान बताओ, डिस्कशन नहीं करो तो सच कुछ नहीं आएगा। डिस्कशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी फ्यूचर में ऐसी ऐसी चेनें आ जाएंगी तो पहन नहीं पाओगे। आप कार्बन चेन दो कार्बन चेन ऐसे मत करना, बोले 1 2 3 4 बोले 5। कार्बन आपस में एक दूसरे से अटैच होना चाहिए। ये वाला कार्बन कैसे अटैच है क्या? तो ऐसे थोड़ी पूछ के काउंट कर लोगे, ठीक है? तो लॉन्गेस्ट चेन 4 ही कार्बन की बनी सीधी सीधी। बच्चों मुझे बताओ, क्या तुम्हें इस पूरे कंपाउंड में कोई सेकेंडरी सफिक्स दिखाई दे रहा है? जो आज टेबल में आई थी OH, तो ये तो तुम्हारा सेकेंडरी सफिक्स है। बाकी जो बचा वो सारे के सारे क्या है? क्या है ये? प्रीफिक्सेस। क्या नाम है? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स मैंने कल बताया था, किसी भी पेरेंट चेन में जो ब्रांचेस होती हैं ऊपर नीचे लगी होती हैं, हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो ये हमारे क्या है? चारों क्या है? इनकी जो गोला कर दिया क्या हमारे? प्रीफिक्सेस। फिर मैंने बताया था नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों? जहां से हमारा सेकेंडरी सफिक्स पास में होता है। जहां से हमारा सेकेंडरी सफिक्स पास में, सेकेंडरी सफिक्स पहचान लिया कौन सा हमारा? OH ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। क्या हमारा ये सेकेंडरी सफिक्स है हमारा। तो नंबरिंग कहां से होगी? अगर मैं नंबरिंग किसे दी जाती है बच्चों? नंबरिंग हमेशा केवल कार्बन एटम को देते हैं, बाकी किसी भी एटम को नंबर नहीं देगा। याद रखना ये बात, कल सुबह पूछूंगा ये बात। नंबर किसे दिया जाता है? कार्बन को, बाकी किसी को भी नंबर नहीं देते। कल मुझे पता है इसके बाद भी एक ना एक दूसरे एटम को नंबर दे देगा। इतनी बार बताने के बाद भी दे देगा कोई ना कोई नंबर, ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप के पास ये वाला कार्बन नंबरिंग कहां से होगी? इस वाले कार्बन से होगी। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और आपका 4 कार्बन। प्रीफिक्सेस कितने दिख रहे हैं? 4 गोले दिख रहे हैं। इस I का नाम क्या होता है बच्चों? आयोडीन। Cl का नाम क्या होता है? CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। क्या होता है? मिथाइल। तो जब बहुत सारे प्रीफिक्सेस अटैच होते हैं तब नॉर्मल किस फॉर्म में होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल। सबसे पहले क्या आता है? प्रीफिक्स। चलो बताओ भाई, सबसे पहले किस प्रीफिक्स का नाम लिखा जाए? क्लोरो का, आयोडो का या मिथाइल का? क्लोरो का। कौन सा नंबर पे लगाए क्लोरो? तो ये जाएगा 1 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 1 पे लगाए क्लोरो। फिर क्या लिखें? डाइमिथाइल। आयोडो लिखें, मिथाइल लिखें? डाइमिथाइल पसंद है तुम्हें? नहीं मैं बताता हूँ, तुम लोग को भी कंफ्यूजन होता है, मैं बताता हूँ। आप लोग लगा सर 2 मिथाइल है तो सर डाइमिथाइल हो गया, तो तुम डी कंसीडर कर रहे होगे। कर रहे हो डी कंसीडर कर रहे हो? नहीं, हमें डी से बोले थे, हमारा 3 मिथाइल होते तो ट्राइमिथाइल नहीं होता, तो फिर बाद में आया था इस हिसाब से। जो इसका एक्चुअल में नेम है उसको देखिए। एक्चुअल नेम क्या है? मिथाइल M। तो ये M से स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम क्या है? आयोडो, यानी कि I से स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ तो पहले I आता है या M आता है? तो पहले किसका नाम आता है? I का। I का नाम क्या? 3 पे क्या लगाया तुम्हारा? आयोडो। 3 आयोडो। 2 पे लगाया 1 मिथाइल, 2 पे लगाया 2 मिथाइल। कितने मिथाइल है? 2 बार मिथाइल है। 2 मिथाइल है तो रूल नंबर 1, अगर किसी भी पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा है या फिर प्रीफिक्सेस ज्यादा है, तब हम 2 है प्रीफिक्सेस तो डाई, 3 है तो ट्राई यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2, 2 पे लगाया मिथाइल और सोना किस पे लगाया? 2 पे लगाया मिथाइल, तो क्या हो जाएगा? 2, 2 डाई मिथाइल। 2, 2 डाई मिथाइल। अब होगा सारे प्रीफिक्स? सारे होगा। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट में बताओ कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन से क्या होता है? ब्यूट। 1 डिग्री सफिक्स। बच्चों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड नेम क्या रखता है? A। 2 डिग्री सफिक्स ऑल। कौन सा नंबर पे लगाया? ऑल, ये OH 1 पे, तो क्या होगा? 1 ऑल। कुछ खाने का माना है? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, if 2 डिग्री सफिक्स स्टार्ट्स विद वोवेल। क्या 2 डिग्री सफिक्स वोवेल से स्टार्ट हो रहा है? then terminal E of the 1 degree suffix will be removed। terminal मतलब कोने वाला, किनारे वाला, इधर वाला, किनारे वाला E खा लेंगे। E खा लेंगे, बाकी जोड़ डाल के सब लिख देंगे। क्या नाम हो गया इसका?
1 क्लोरो 3 आयोडो 2,2 डाइमिथाइल और ब्यूटन, क्या हो जाएगा ये ब्यूटन डैश, और क्या लगा 1 पे क्या लगा और ब्यूटन 1 और 2,2 का डैश नहीं आएगा सर। ठीक है, समझ में आया क्या? बुक में ब्यूटन 1 ऑल को ब्यूटेनॉल भी लिखते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं लिखो, तो नहीं लिखो क्यों? तो हम पढ़ते ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। हाँ बोलो। ठीक है, चलो भाई दूसरा एग्जाम्पल पे आओ। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? ठीक है, दिख रही है? ये दिख रही है 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, जो OH ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप सेम है डिफरेंट है? जब सेम है, शाबाश। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप सेम है तो वो सारे के सारे किस तरह वर्क करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स की तरह। किसकी तरह? सेकेंडरी सफिक्स की तरह वर्क करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास होगा, यहाँ से 1 पे, यहाँ से 1 पे, तो कहीं से भी कर सकते हो। तो 1 नंबर मैंने इसको लिख दिया 1 2 और आपका 3। मुझे बच्चों बताओ क्या कोई प्रीफिक्स है? हाँ, ये कोई प्रीफिक्स नहीं है, क्या ये सफिक्स? तो प्रीफिक्स कोई भी नहीं है। वर्ड रूट है कोई? 3 कार्बन से क्या होता है? प्रॉप। 1 डिग्री है कोई? सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब ध्यान से देखो बोर्ड पे, 2 डिग्री क्या है? ऑल है। कितने ऑल है? किस किस पे लगे? 1 पे, 2 पे, 3 पे। कितने ऑल लगे? तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 ट्राइऑल। कोई परेशानी? ओवरऑल नेम क्या हो जाएगा? कुछ पहले बताओ, कुछ खाने का मन है? नो सर। हैं? नो सर। कोई मन है नहीं है? हो गया ये नहीं खाओगे इसका? फिर। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये वॉवेल नहीं है, तो ये नहीं खाएंगे। नाम हो जाएगा प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल। नोट कर लो। अब बोलो। जरूरी है। कौन कह रहा? पूछती हूँ सर। ऑर्गेनिक कोई होगी 12th में आओगी, लेकिन फॉर्म का भी ध्यान दिलाएंगे तुम। ठीक है, बात याद रखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। कल सुबह मिलेंगे 9 बजे। हम सब बताएं।